नमस्कार, आप सभी को MPL न्यूज़ चैनल लाइव में स्वागत है। और आज है हमारे बीच डॉक्टर मोलिरुबा DMO आलो वैश्या। तो आइए जानते हैं इनसे कि आलो का अभी कोविड-19 की सिचुएशन में क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है। आलो में किस तरह मेडिकल टीम की ओर से प्रिकॉशन लिया जा रहा है। तो सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि आलो में कितना क्वारंटाइन सेंटर दिया गया है। क्वारंटाइन सेंटर जैसे फैसिलिटी क्वारंटाइंस हमारे पास पेड एंड अनपेड क्वारंटाइन है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में हमारे RK मिशन बॉयज़ हॉस्टल को लिया गया है एक, SFS स्कूल 2 एंड हायर सेकेंडरी स्कूल का बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल बोथ एंड DP मैंने दोनीपोलो कामकी कॉलेज काम्बा में उसमें ये दीज आर दी गवर्नमेंट क्वारंटाइन प्लेसेस। और यहाँ के बाकी कुछ होटल्स जो लिया है उसको क्वारंटाइन प्लेसेस में, लाइक होटल टॉसी, होटल PP रिजॉर्ट, होटल मिंटा, होटल सियोमी, होटल और होटल ये लॉलेन है क्या, वो उस हिसाब से ये काफ़ी ये है। दीज आर दी पेड क्वारंटाइंस। और सर, आप जो बताया जितने क्वारंटाइन है आलो में, उनमें कितना आदमी अभी जो बाहर से आया है, टोटल कितना होगा? नहीं, अभी आज कल रात, क्योंकि ये क्वारंटाइन में हम लोग सबको जितना भी आता है तो हम लोग उसको RT-PCR करने के बाद निगेटिव होने के बाद हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। अभी तक हमारे पास 233 बच्चे आ चुके हैं हम लोगों के पास। इन सब से हम लोग RT-PCR करके डिस्चार्ज करके फ़िलहाल कल शाम तक हमारे पास 89 इनमेट्स है, बाकी डिस्चार्ज हो चुके हैं। और सर, ये अभी जो आलो में आने के लिए बाहर से जो एंट्री होता है, तो एंट्री आप साम साइड में एक एंट्री गेट है और बाम साइड में एक एंट्री गेट है। उसमें क्या आपका मेडिकल टीम की ओर से कुछ नर्सेस या डॉक्टर्स फैसिलिटीज़ दिया गया है? नहीं, अभी जैसा पहले हम लोग बाम साइड में रखता था, लेकिन जब से सरकार ने नया SOP बनाया है तो एंट्री फॉर वेस्ट सियांग हैज़ ओनली बीन मेड थ्रू रुक्सिन चेक गेट। तो हमारे लिखावली से कोई भी नहीं आना है आलो वासियों के लिए, मतलब वेस्ट सियांग के लिए। सो वी आर नाउ कीपिंग आवर स्क्रीन चेक गेट एट हिसाम ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। तो हाँ, हमारे वो 24 घंटा हमारे डॉक्टर्स और नर्स पैरामेडिकल स्टाफ्स रहते हैं हिसाम चेक गेट में, इन 8 आवरली ड्यूटी करके। 3 शिफ्ट हमारे हैं। ईच टीम इज़ लेड बाय ए डॉक्टर। और सर, जो है अभी क्वारंटाइन सेंटर में सब बाहर से आके बैठा हुआ है, उसमें आपका सैंपल कलेक्शन कितना हुआ और कितना नेगेटिव हुआ, और अभी रिजल्ट कितना बाकी है आने के लिए? देखिए, हमने आपको पहले बताया है कि हमारे पास में अभी तक बाहर से 233 लोग आ चुके हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के थे, जिसमें कुछ COME का भी 1-2 बच्चे थे जो पहले आए थे उसके बाद में। तो इनमें से हम लोगों ने अभी तक 203 इनमेट्स का हम लोग सैंपल्स ले चुके हैं, जिनमें से 150 का हमको रिपोर्ट मिल गया है। विच fortunately all these 150 reports which have received are negative. I will say that 150 reports till yesterday which we have received are negative. We are expecting the result of another 53. So in a day or two we will be getting this. And जैसे हमने बताया तो इसमें हम out of 133 हम लोग सिर्फ 203 का भी लिया है, क्योंकि इसको RT-PCR टेस्ट लेने के लिए ये लोग हमारे पास क्वारंटाइन में आने के 3 दिन बाद से हमको लेना होता है। इसलिए ये जो कुछ लोग जो है अभी उनका 3 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा ही उनका 3 दिन कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर 72 आवर्स हम उनका RT-PCR सैंपल्स लेंगे एंड दिस विल बी सेंट टू डिब्रूगढ़ ICMR। और उनका रिजल्ट आने के बाद में इफ़ इट कम्स नेगेटिव हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं हमारे यहाँ से विथ एन एडवाइस कि दे शुड मेंटेन स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन फॉर द नेक्स्ट 14 days। तो सर, सुना है कि COME में मेचुका में एक पॉजिटिव मिला है, सुना था, लेकिन ये सही है ना फेक है? नहीं, हम ऑफिशियल हमारे स्टेट से हर शाम को 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में एक ऑफिशियल बुलेटिन, प्रेस बुलेटिन जारी होता है। और
उसका हिसाब से, और हमारे ऐसे सर जंपा सर से और वहाँ का जो इन लोग को देखने के बाद से ऐसा कोई अभी CME से कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है. These are as of now it is rumor, I will say. So there is no positive case neither in West Siang nor in CME as of now. तो सर लास्ट जाते जाते आपसे कुछ आप आलो टाउन का वेस्ट सियांग का पब्लिक से आप कुछ एप्लीकेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं टेकिंग योर मीडियम आपसे, मेरा आलो वासियों से यानी एंटायर वेस्ट सियांग से, नॉट ओनली इन वेस्ट सियांग बट इन एंटायर अरुणाचल एंड एंटायर इंडिया से मेरा यही अनुरोध है कि सिंस कोविड-19 जो कोरोना डिजीज़ के नाम से अभी है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, इसका ना कोई वैक्सीन है. तो इसका सिर्फ बचाव ही हम लोग का, सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारा बचाव है. होम को मतलब जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखे, और अपना प्रिवेंशन के लिए आप हमेशा मास्क को पहने. हैंड सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप हर 2 घंटा 1 घंटा में जब भी आपका मौका मिले हाथ धोते रहे, और ये जी जो गंदा कहीं भी हाथ इधर उधर टच होने के बाद में अपना मुंह और नाक में ना ले जाए. तो ऐसा हो के, और खांसते समय में आपका अगर रुमाल या कुछ नेपकिन आपके पास है या रुमाल है, उसको हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमको अभी तक का जो इसका सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका जो हम लोग को अभी तक जो बताया गया है कि दिस इज़ इन्फेक्शन इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो हमको ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए हमको डिस्टेंस बनाए रखना है. एंड इट इज़ सेड कि इट इज़ 1 मीटर डिस्टेंस इज़ एनफ बोलता है, बट देन प्रेफरेबली हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं तो 2 मीटर 4 मीटर में भी तो सुनाई देता है, तो इतना नज़दीक आने का ज़रूरत नहीं है. सो लॉन्ग दिस पेंडेमिक इज़ ऑन. एंड ये जो है अभी जो सिचुएशन है, वर्ल्ड सिनारियो आप सभी को मालूम है. सो दिस शुड नॉट हैपन इन आवर डिस्ट्रिक्ट एंड वी मस्ट प्रिवेंट दिस. मेरा सभी से अनुरोध यही होगा कि काइंडली मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. देन यूज़ ऑफ मास्क इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. आप हमेशा मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क नहीं पहनने से संक्रमण के जो परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है. और आप साथ साथ में आपका हैंड सैनिटाइजेशन जो है, हाथ धोते रहिए साबुन से, ये करके. आप सैनिटाइजर्स आप लोग सैनिटाइजर्स के पीछे मत भागिए. आपके पास पानी है, साबुन है, वही अच्छा है. सैनिटाइजर से भी वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं. थैंक यू सर, आपको MPL न्यूज़ चैनल में लाइव आने के लिए.